बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा है विष्णु का धाम। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढके पर्वतों के बीच एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर, हर हवा, हर ध्वनि में विष्णु का वास होता है। यह है बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का धाम। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह 4 धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो यहाँ बद्री नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर के कपाट 4 मई को खुलेंगे। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक ही दर्शन कर सकेंगे। दिल्ली से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 315 किलोमीटर की। यहाँ के प्रमुख आकर्षण है तप्त कुंड, एक गर्म जल का स्रोत जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। नीलकंठ पर्वत, मंदिर के पीछे स्थित यह पर्वत सूर्य की पहली किरणों से चमकता है। माना गांव, भारत का पहला गांव जो बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। वसुंधरा और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और भीमशिला 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है, जो हर हिंदू के लिए अत्यंत पवित्र है। आस्था और भक्ति, यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए लंबी यात्रा करते हैं। हिमालय की गोद में स्थित यह स्थान आत्मा को शांति और मन को सुकून प्रदान करता है। तो इस वर्ष अपने जीवन की इस पवित्र यात्रा की योजना बनाएं और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यह मान्यता है कि 4 धाम यात्रा का शुभारंभ मां यमुना के दर्शन से ही होना चाहिए, क्योंकि यमुनोत्री मां की करुणा और जीवन दायिनी ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्री विशाल की यात्रा पूरी मानी जाती है। पंचबद्री, विष्णु के 5 रूप। हिमालय की पवित्र घाटियों में, उत्तराखंड की देवभूमि में, जहां हर घाटी में देवताओं की गूंज है, वहां भगवान विष्णु स्वयं 5 रूपों में प्रकट होते हैं। यह है पंचबद्री, 5 पवित्र तीर्थ जो विष्णु के 5 अलग अलग स्वरूपों में समर्पित है। बद्रीनाथ, मुख्य बद्री, यह पंचबद्री का सबसे प्रमुख मंदिर है और 4 धामों में भी शामिल है। यहाँ भगवान विष्णु की तपस्या करते हुए मुद्रा में मूर्ति है। अलकनंदा नदी के किनारे चमोली में यह स्थान है, जिसकी ऊंचाई 3300 मीटर की। इस वर्ष 12 मई को कपाट खुल रहे हैं। योग ध्यान बद्री, ध्यान मग्न विष्णु, भगवान विष्णु के योग मुद्रा में ध्यान करते रूप में समर्पित है। मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित किया। पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ से 24 किलोमीटर पहले, शांत गुफा जैसा वातावरण। भविष्य बद्री, भविष्य का विष्णु धाम। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में बद्रीनाथ मुख्य मंदिर लुप्त हो जाएगा तो भगवान विष्णु यहाँ पूजे जाएंगे। तपोवन जोशीमठ से 17 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है। वातावरण रहस्यमय और भविष्य के संकेतों से भरा लगता है। आदि बद्री, प्राचीनतम विष्णु मंदिर। यह मंदिर शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 16 मंदिरों में समूह में शामिल है। यहाँ विष्णु जी की पूजा उनके सबसे पुराने स्वरूपों में होती है। कर्णप्रयाग के पास सड़कों से आसानी से पहुंचा जा सकता है इस स्थान पर। वृषण बद्री, श्री कृष्ण का रूप। यह है अद्वितीय बद्री, जहां विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यही मंदिर कलयुग में पहले बद्रीनाथ था। जोशीमठ स्थान पर स्थित है। आसानी से सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। पौराणिक कथा, पंचबद्री की उत्पत्ति। जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए हिमालय की ओर गए तो नारद मुनि ने उन्हें तपस्थल के रूप में बद्रीवन में स्थापित किया। उनकी उपस्थिति में 5 अलग अलग रूप, कभी ध्यान में, कभी भविष्य में, कभी पांडवों के साथ तो कभी गांवों के बीच। यही है पंचबद्री। ये सभी स्थल हिमालय की गोद में बसे हैं। यह यात्रा एक जीवित कथा है जो महाभारत, कलयुग और श्री कृष्ण से जुड़ी है। नमो भागवते वासुदेवाय। अगर बद्रीनाथ जाना है तो पंच केदार को नमन किए बिना यात्रा अधूरी है। ये 5 तीर्थ 5 रूपों में भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रमाण है।